साथियों नमस्कार। अपने गुण कौशल को ऊंचाइयों के प्रति समर्पित करके ही आगे की ओर बढ़ा जा सकता है। जानिए कैसे। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। रहमन जिब्या बाबरी कह गए सरग पताल, आप तो कह भीतर रही जूती घात कपाल। बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बात, ये दोनों कभी वापस लौटकर नहीं आते। इसलिए कभी भी बोलने या मुंह खोलने से पहले सोच लीजिए कि आपकी बात का क्या प्रभाव होगा। खासकर किसी नाजुक या महत्वपूर्ण घड़ी में अवश्य ही इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि आपके द्वारा कहे जाने वाले वाक्यों से किसी की भावना आहत ना हो, क्योंकि शब्दों का घाव तीर के घाव से ज्यादा घातक हो सकता है तथा शब्दों के घाव से पत्नी भी दुश्मन बन सकती है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुर, वशीकरण यह मंत्र है तजदे वचन कठोर। मनुष्य जो कुछ भी चाहता है वह उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति ही है, परंतु उसके लिए उसे चेतना के गहन तल में प्रवेश करना पड़ता है। साधारणतया हम जैसा जीवन जीते हैं उसमें कोई विशेषता नहीं होती जब तक स्रोत की गर्मा के अनुरूप जीवन नहीं जिया जाएगा। कृपया दोबारा देखें। साधारणतया हम जैसा जीवन जीते हैं उसमें कोई विशेषता नहीं होती जब तक स्रोत की गर्मा के अनुरूप जीवन नहीं जिया जाएगा। तब तक उन्नति संभव नहीं। जिसकी अंतरात्मा प्रकाशित है वही उसे उच्चतर ध्येय की दिशा में लगा पाएगा और इसी को योग साधना कहते हैं। भीतर के सब विकार मिट जाएं, स्पष्टता की प्राप्ति हो, चिंतन एवं चरित्र एक रूप बने, यही उसको साधने की प्रक्रिया है। सच तो यह है कि जिस संपदा के हम अधिकारी हैं वह अत्यंत ही महान है। उसी से नया विधान बनता है तथा पीड़ा व अड़चन नहीं रह जाती है। इस यात्रा में सजगता की विशेष आवश्यकता है। अपने गुण कौशल को ऊंचाइयों के प्रति समर्पित करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, अर्थात जीवन की सार्थकता प्राप्त की जा सकती है। धीरे धीरे स्वतः ही प्रेरणा के वशीभूत हो अद्भुत आलोक का विस्तार होता है। यही मानव जीवन की धन्यता ही तथा प्रेम की प्रज्वलित ज्योति भी है। ऐसा तभी संभव है यदि मनोभूमि उसके अनुकूल बन जाए, जिसे कि आदर्श कहा जा सके। हमारे पास स्वयं को विकसित करने की कला होनी चाहिए। इसके बाद ऊर्जा उल्लास बने रहते हैं। चित्त सदा शांत रहता है। आनंद की किरणें फूटा करती हैं। जितनी भी विकृतियां हैं
उनका अस्तित्व मात्र भटकाव के ही कारण है। उन्हें दूर करने के लिए खुद पर पैनी दृष्टि रखनी होगी। सच में तो निश्चिंतता यहीं पर है। संसार के कोलाहल में योग का ही अवलंबन लिया जाए। बिना रुके अदृश्य को साकार करने वाले ही अध्यात्म पथिक होते हैं। समुद्र की यात्रा कर लौटे यात्री ने गोताखोर से पूछा, तुम डुबकी मारकर मोती कैसे निकाल लेते हो? गोताखोर ने कहा, मित्र, जीवन में सफलता उन्हें नहीं मिलती जो बिना लक्ष्य के लंबी यात्रा करते हैं, वरन उन्हें मिलती है जो एक उद्देश्य निर्धारित कर उसी पर एकाग्रता से प्रयास करते हैं। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।